नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषां स्वागतमस्तु। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों बात कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में, जिन्हें आप कुछ सरल वाक्यों के साथ भी दृढ़ कर लिया करते हैं। तो बढ़ाते हैं इसी क्रम को कुछ और वैसे शब्दों के साथ जिनके उच्चारण और लेखन में हम कई बार अशुद्धि कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में महत्व को महत्व के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो महत्व को हम महत्व के रूप में न समझें, इस तथ्य को अधिक दृढ़ करने के लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक वाक्य है, संस्कृतेः महत्वम अधिकम अवगंतुम संस्कृतम मुख्यम साधनम अस्ति। अर्थात संस्कृति के महत्व को अधिक समझने के लिए संस्कृत मुख्य साधन है। भारतस्य राजनीति पटले प्रधानमंत्रिणः महत्वम अधिकम भवति। अर्थात भारत के राजनीति पटल में प्रधानमंत्री का महत्व अधिक होता है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। महत्व शब्दः महत् इत्येतस्य त्व इत्येतस्य च संयोगेन निष्पन्नः। महत्व यह शब्द महत् और त्व इन दोनों के संयोग से बना है। यहाँ हमने महत्व के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान। अर्थात महत्व में जो दो अर्ध तकार हैं उनके लेखन और उससे भी बढ़कर उनके उच्चारण पर ध्यान केंद्रित करें, तब हम आज की प्रवृत्ति के अनुसार किसी तरह की अशुद्धि नहीं करेंगे। कहने का अर्थ यह कि महत्व के दो अर्ध तकारों में एक अर्ध तकार का हम लोप नहीं करें। कम से कम जब हम और आप संस्कृत से जुड़े होते हैं तब तो अवश्य ही ऐसा कर जाना बड़ी अशुद्धि कहा जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसकी वैज्ञानिकता और तार्किकता इतनी व्यापक है कि हम इस भाषा में जो या जैसे लिखते हैं वह या वैसा ही बोला करते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हम संस्कृत के संस्कृतत्व को आघात पहुंचा रहे हैं, या अनवधानतावश हम स्वयं इस भाषा की वैज्ञानिकता ही नहीं समझ पा रहे। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है अत्यधिक, जिसे अत्याधिक इस रूप में न केवल लिखने की ही बल्कि बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब अति और अधिक इन दो शब्दों से मिलकर बने अत्यधिक शब्द में अपना संप्रत्यय दृढ़ कर लें तो संभवतः भूल से भी अशुद्धि नहीं होगी। तो यह शब्द अत्यधिक इस रूप में ही है सर्वथा शुद्ध। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए अपने क्रम के अनुसार संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। अत्यधिक वृष्टि ही जाता अधुना तो वृष्टि ही न आवश्यकी एव। अर्थात अत्यधिक वर्षा हो चुकी, अब तो वर्षा आवश्यक ही नहीं। अत्यधिकोष्णता अत्यधिक शैत्यम च में न रोचेते। अर्थात अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड मुझे ठीक नहीं लगते। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं। अत्यधिक स्नेहः अत्यधिक क्रोधः उभौ ही स्वभावौ न सम्यगोक्तौ। अर्थात अत्यधिक स्नेह और अत्यधिक क्रोध ये दोनों ही स्वभाव ठीक नहीं कहे गए। तो आज आपने महत्व और अत्यधिक इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन और उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को आपने अवश्य ही अब हृदयंगम कर लिया है। इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। तावत् प्रतीक्षा विधेया भवद्भिः संस्कृतानुरागिभिः संस्कृत पाठशालायाः अग्रिमकक्षायाः। तावत् नमो नमः।